नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपना वेदांत हमारे YouTube चैनल द वेदांत में। और आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं न्यूयॉर्क टाइम्स के जो मुख्य संपादक हैं जोसेफ होप, उनकी एक टिप्पणी है। उन्होंने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक टिप्पणी की है। तो इसमें बताया गया है कि मोदी कौन है। मोदी कौन है? तो ये मुख्य संपादक हैं जोसेफ होफ द न्यूयॉर्क टाइम्स के। तो इसमें कहा है, इस आदमी का उत्थान सारे संसार के लिए खतरा है। इस आदमी का जो उत्थान है सारे संसार के लिए खतरा है। इसने केवल भारत को एक महान देश बनाने की इच्छा को प्रकट किया है। इसने केवल भारत को एक महान देश बनाने की इच्छा को प्रकट किया है। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को सबसे शक्तिशाली बनाना है। यदि इस आदमी को ना रोका गया तो भविष्य में एक दिन भारत संसार में बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और इससे अमेरिका को आश्चर्य होगा। वह एक विशेष रणनीति के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है और कोई नहीं जानता कि आगे क्या करने वाले हैं। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक खतरनाक देशभक्त छुपा हुआ है। वह दुनिया के सभी देशों का उपयोग भारत के हितों के लिए करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों को बिगाड़कर और उसके दुश्मन जैसे देश वियतनाम के साथ गठजोड़ करके मोदी इन तीनों देशों का उपयोग चीन के खिलाफ करना चाहता है। वियतनाम ने चीन के दक्षिण के समुद्र में तेल निकालना शुरू कर दिया है, जिसको वह पूरा भारत को बेचता है। उसने भारतीय कंपनी रिलायंस को वहां काम करने के लिए भेज दिया है ताकि अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाए। अब चीन के दुश्मन वियतनाम पर अमेरिका का नियंत्रण होना है, जो कि भारत के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, भारत में आओ लॉन्च इंडिया अभियान जो चला था, उसमें चीन और अमेरिका दोनों देशों का 15 अरब डॉलर लगा हुआ है, जो कि भारत 8 साल में भी नहीं ला सकता था। अब वह आदमी पाकिस्तान को गरीबी की ओर ढकेल रहा है। पाकिस्तान के पुराने दोस्त ईरान में पोर्ट बनाना, जो अफगानिस्तान की सीमा के निकट है, और अफगानिस्तान सीमा पर भारतीय सेना का अड्डा बनाना, इन कदमों से उसने ईरान को वह रास्ता दिखाया है कि वह पाकिस्तान को अफगानिस्तान में उलझा हुआ छोड़कर सीधे भारत से व्यापार कर सकता है। पाकिस्तान ने सेक्शन 2 और 3A रद्द किए थे। अब पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत के कब्जे में है, आ जाएगा। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा, वह मोदी की उंगलियों पर नाचेगा। पाकिस्तान का परंपरागत साथी सऊदी अरब भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस आदमी ने एशिया में चीन और अमेरिका की भूमिका खत्म कर दी और सार्क सम्मेलन को रद्द करके संसार में अपनी शक्ति दिखा दी। मोदी ने एशिया में भारत की सर्वोच्चता स्थापित की। इसने एशिया की 2 महान शक्तियों रूस और जापान के साथ गठबंधन किया है। चीन हांगकांग में अपनी शक्ति दिखा सकता है, लेकिन मोदी चीन अधिकृत कश्मीर को कब्जे में करने को तैयार है ताकि उसकी CPEC परियोजना को रोका जा सके। चीन मोदी के कहने पर भारत में अपना 40% हिस्सा त्यागने को तैयार है, लेकिन मोदी किसी की सुनने के मूड में नहीं है और इसलिए पाकिस्तान की हालत युद्ध के बिना ही भिखारी जैसी बनाए हुए रखना चाहता है। इसके परिणामस्वरूप चीन का जो 62 अरब डॉलर जो उसने पाकिस्तान में लगा था, पानी में जा रहा है। मोदी ने अमेरिकी सरकार में लॉबी बनाकर भारत को MTCR समूह में शामिल कराया है। मोदी शीघ्र ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG को बदल डालेगा। अमेरिका का आगे बढ़ना कठिन है। इस आदमी ने भारत की राजनीति को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। संसार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हर देश के अनेक दुश्मन देश होते हैं, पर भारत का पाकिस्तान के अलावा कोई दुश्मन देश नहीं है। इसलिए अब यह निश्चित है कि पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान भारत के हाथ में है। यह व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक करके ही अपनी पकड़ बना सकता है। यह आदमी पाकिस्तान को किसी युद्ध से भी अधिक हानि पहुंचा रहा है।
मुस्लिम देशों को पाकिस्तान के विरुद्ध उपयोग करके मोदी ने स्वयं को संसार के महानतम नेताओं में से एक सिद्ध कर दिया है। इन सारी बातों के बीच इस व्यक्ति की सत्यनिष्ठता पर ध्यान देना चाहिए। शेष संसार के लिए भारत की प्रगति कठिन सिद्ध होगी, इसलिए मैं इसके पक्ष में हूँ कि संसार के सभी विचारक मिलकर इस पर चर्चा करें और कोई उपाय करें। तो इसमें जो ये लेख है, न्यूयॉर्क टाइम्स के जो मुख्य संस्थापक हैं, संपादक हैं, जोसेफ होप की टिप्पणी है ये। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।